गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे खुशबू रचते हैं हाथ कविता के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसके कवि हैं अरुण कमल। ये हैं खुशबू रचते हैं हाथ और इसके कवि का नाम है अरुण कमल। तो इसमें पहले क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं। इसका आंसर होगा खुशबू रचने वाले हाथ अर्थात मशहूर अगरबत्तियों को बनाने वाले मजदूर कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के पीछे, बदबूदार गलियों के भीतर रहते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है। इसका आंसर होगा कविता में हाथ शब्द का बहुवचन में प्रयोग किया गया है। कवि ने गरीब मेहनतकश मजदूरों के घिसे नाखूनों वाले, उभरी नसों वाले, पीपल के पत्तों के समान कांपते, जूही की सुगंधित डाली के समान छोटे छोटे कामगार बच्चों तथा जख्मी हाथों का उल्लेख किया है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। इसका आंसर होगा कवि ने इस कविता का शीर्षक खुशबू रचते हैं हाथ दिया है क्योंकि हाथ कर्मठता के प्रतीक हैं। गरीब कामगार, बाल मजदूर आजीविका के लिए अपने हाथों से देश की सुप्रसिद्ध विदेशी बाजारों में बिकने वाली, हर घर आंगन को सुगंधित करने वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। ये मेहनतकश लोग अपने कटे फटे जख्मी हाथों का तथा घिसे हुए नाखूनों की परवाह किए बिना ही डंडियों पर अगरबत्तियां बनाने का लेप लगाकर हमारी पूजा साधना को और अधिक पवित्र, सुगंधिपूर्ण, प्रभावशाली एवं कल्याणकारी बना देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जहां अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल कैसा होता है। इसका आंसर होगा जहां अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल बदबूदार और गंदगी भरा होता है। मुल्क की सुप्रसिद्ध अगरबत्तियां बनाने वाले केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की सुगंध सी मनमोहक सुगंध प्रसारित करने वाले ये मजदूर स्वयं बदबू और दुर्गंध के बीच रहकर भी दूसरों के हित चिंतन में लगे रहते हैं। स्वयं कष्ट, दुख, अभाव झेलकर भी दूसरों के लिए मंगलकारी कार्य करना उनके सरल और विवेकी स्वभाव का परिचय देता है। यह है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर होगा इस कविता के माध्यम से कवि ने सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया है। समाज में सौंदर्य की सृष्टि करने वाले ही गंदगी के वातावरण में जी रहे हैं। लोगों को खुशहाल बनाने का प्रयास करने वाले बेबसी, अभाव और गंदगी में जीवन बिता रहे हैं। लोगों के जीवन में खुशहाली बिखेरने वाले ये लोग साफ सुथरी बस्तियों से दूर बदबूदार कूड़े कचरे के ढेर के बीच जीवन के दिन काट रहे हैं। कवि ने ऐसे उपेक्षित गरीब मजदूरों और कामगारों की समस्या को उभारा है जो स्वयं अभाव में जीवन यापन करते हुए समाज में अपना अहम योगदान देते हैं। यह है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं। आगे है, व्याख्या कीजिए। अब जो लाइंस दिए गए हैं उसकी पूरी व्याख्या करनी, यानी उसका मीनिंग डिटेल्स में लिखना है हमें। इसमें पहला क्वेश्चन है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। इसका आंसर होगा इन पंक्तियों के द्वारा कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगरबत्तियों का निर्माण केवल वयस्क लोग ही नहीं करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए अगरबत्तियां बनाते हैं। पीपल के पत्तों के समान कोमल हाथों वाले बच्चे तथा जूही की डाली के समान सुंदर और सुगंधित हाथों वाली महिला सहयोग करती है। गरीबी के कारण ये कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी गंदगी भरे वातावरण में जीने पर मजबूर हैं। यह है पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। इसका आंसर होगा इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि संसार के बाजार में सबसे अधिक बिकने वाले प्रसिद्ध अगरबत्तियां, जिनकी सुगंध में भारतीय संस्कृति सभ्यता रची बसी है, उसके बनाने वाले कारीगर
उतने ही गंदे और बदबूदार माहौल में जीते हैं। यह उपेक्षित वर्ग अभाव में अपना जीवन बसर करने को मजबूर है, फिर भी दूसरों के जीवन में सुगंध और सुंदरता का संचार कर रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, इसका क्या कारण है? इसका आंसर होगा, इस कविता में कवि ने बहुवचन शब्दों जैसे गलियों, अगरबत्तियों, नाखूनों, गंदे हाथों, मुहल्ले, गंदे लोग इत्यादि का प्रयोग किया है। इन शब्दों द्वारा कवि ने किसी एक की नहीं बल्कि सामूहिक समस्या को उभारा है। कवि यह बताना चाहता है कि यह किसी एक व्यक्ति, शहर, मुहल्ले इत्यादि की समस्या नहीं है, वरन देश के विभिन्न भागों में ऐसे उपेक्षित लोग बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। साथ ही कवि ने कठोर श्रम करती महिलाओं तथा बाल श्रम की समस्या झेल रहे बच्चों के दुख दर्द की भी व्यंजना की है। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है? इसका आंसर है, कवि ने हाथों के लिए खुशबू रचने वाले, उभरी नसों वाले, घिसे नाखूनों वाले, पीपल के पत्ते से, जूही की डाली से, गंदे कटे पिटे, जख्म से भरे हुए जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। इन विशेषणों के द्वारा कवि ने कामगार मजदूरों की विभिन्न अवस्थाओं और स्थितियों की ओर इशारा किया है। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर, और ये क्वेश्चन ही इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो या फिर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।